नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब के इस ज्ञानवर्धक सफ़र में। तो आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके सीरीज़ का 12वां टॉपिक, जिसका नाम है गेम्स, यानी कि खेल के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग खेलों के बारे में जानेंगे। प्रमुख खेलों के खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, अलग अलग खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसका खेल परिसर क्या होता है। फिर अलग अलग कंट्री के कुछ खेल परिसर के बारे में देखेंगे, अलग अलग कंट्री के कुछ राष्ट्रीय खेल के बारे में देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड में इसका टोटल जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि गेम्स का जो टॉपिक है, 12वां टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक से रिलेटेड 3 से 4 वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा हमारा, जो कि गेम्स का रहेगा, जिसमें कि 3 पॉइंट्स में कवर अप करूंगा, जो कि प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, विभिन्न खेलों के खेल परिसर और प्रमुख राष्ट्रों के, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के राष्ट्रीय खेल कौन कौन से, उसके बारे में मैं देखूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ ज़रूरी टॉपिक्स कवर अप किया था, जो कि अलग अलग टॉपिक्स, टोटल 11 टॉपिक्स मैंने कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो भारतीय लोक नृत्य हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, प्रसिद्ध त्यौहार हो गया, महत्वपूर्ण मंदिर, भारतीय परिधान, लोक कला, केंद्र सरकार की योजनाएं, कुछ अभ्यारण्य के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, प्रसिद्ध पुस्तक हो गया, इंडियन नेबरिंग कंट्री हो गया, यानी कि भारत के कुछ प्रमुख पड़ोसी देशों के बारे में, कुछ प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जानूंगा, ये 3 पॉइंट्स में कवर अप करूंगा, जिसके एक ही, जो कि ये पार्ट 1 होने वाला है। इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये जानकारी से भरपूर वीडियो, भरपूर वीडियो रहेगा ये। ठीक है, जिसका नाम है खेल्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है कि प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहला खेल है हमारा बेसबॉल। ठीक है, तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में तो खिलाड़ियों की संख्या होती है टोटल 9। पोलो में कितनी होती है, तो पोलो में है 4, खो खो में 9, और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये तीनों में 11 होती है। ये तीनों खेलों में, यानी हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में, ये तीनों खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में सिर्फ 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 6 खिलाड़ियों की टीम होती है। उसके बाद आता है जिम्नास्टिक में 8 लोगों की टीम होती है, 8 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्नूकर। स्नूकर जो है, उसमें सिर्फ 1 खिलाड़ी होते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा खेल है जिसमें कि सिर्फ 1 खिलाड़ी होते हैं, तो वो है स्नूकर, या टेनिस, या टेबल टेनिस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो कि 1 लोगों की टीम होती है, या 2 लोगों की टीम हो सकती है, टेनिस या टेबल टेनिस में। ठीक है, स्नूकर में सिर्फ और सिर्फ 1 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 लोगों की टीम होती है, यानी 15 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 होता है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल, ये तीनों खेल में 7 होता है। टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 7 होती है, यानी कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11, और वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में टोटल 7 होती है। बास्केटबॉल में 5 होता है, और फुटसल में 5 होता है, यानी कि बास्केटबॉल और फुटसल में 5 होता है खिलाड़ियों की संख्या। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में टोटल 11 होता है खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि विभिन्न खेलों के खेल परिसर, यानी अलग अलग खेल होते हैं तो उसका अलग अलग खेल परिसर भी तो होता होगा। ठीक है, तो खेल परिसर क्या क्या है, तो सबसे पहला आता है हमारा कोर्ट। कोर्ट में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, तो कोर्ट में होता है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, स्क्वैश बोलते हैं इसको, स्क्वैश, स्क्वैश। ठीक है, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया। तो ये सारे खेल जो है कोर्ट में खेले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोर्ट। ऐसा नहीं कि जो वकील वाला कोर्ट, वो कोर्ट नहीं होता है। कोर्ट होता है ये खेल खेलने वाला खेल। ठीक है, नेक्स्ट है डायमंड, जो कि डायमंड परिसर जो होता है, ये बेसबॉल खेले जाने वाला परिसर होता है ये। ठीक है, रिंग। रिंग में क्या क्या होता है, रिंग में स्केटिंग और मुक्केबाजी होता है। कोर्स में गोल्फ खेला जाता है। पूल में तैराकी की जाती है। रेंज में निशानेबाजी और तीरंदाजी होती है। ठीक है, एली होता है, एली परिसर में बॉलिंग होती है। और मैट में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, ये तीनों खेल जो है मैट में होता है। ठीक है, एरिना, एरिना में घुड़सवारी होती है। और वेलाड्रम में साइकिलिंग होती है। फील्ड में पोलो, फुटबॉल, हॉकी, ये तीनों खेल खेले जाते हैं। ठीक है, बोर्ड है, बोर्ड में टेबल टेनिस खेला जाता है। ट्रैक में एथलेटिक्स खेले जाते हैं। ठीक है, ट्रैक में एथलेटिक्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा पिच। पिच में 2 तरह के खेल होते हैं, जो कि पहला क्रिकेट और दूसरा रग्बी होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि भारत के, यानी कि भारत का और अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग राष्ट्रीय खेल के बारे में, यानी नेशनल गेम्स ऑफ कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो पहला देश है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मेन खेल है, यानी राष्ट्रीय खेल है, वो है बेसबॉल। ठीक है,
भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फील्ड हॉकी है, यानी कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। भूटान का तीरंदाजी है। रूस का वनडे है या रूसी हॉकी जिसे बोल सकते हैं, या शतरंज बोल सकते हैं। ठीक है, शतरंज भी है और रूसी हॉकी भी है, जिसे कि बंडी के नाम से भी जानते हैं। तो रूस का ये राष्ट्रीय खेल है। जापान का है जूडो। पाकिस्तान का है हॉकी। ठीक है, बांग्लादेश का है कबड्डी। हंगरी का है वाटर पोलो। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। दक्षिण अफ्रीका का रग्बी फुटबॉल है। ईरान का कुश्ती है। क्यूबा का बेसबॉल है। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है। नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्काइंग है। स्पेन का मानव सांड युद्ध है। कनाडा का आइस हॉकी है। चीन का टेबल टेनिस है। एंड स्कॉटलैंड का जो है रग्बी फुटबॉल है। ठीक है, और उसके बाद इंग्लैंड का क्रिकेट है। तो क्रिकेट जो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ये राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। ब्राज़ील का केपोइरा है। ठीक है, केपोइरा है। नेपाल का दंडी बियो है, ये इसका राष्ट्रीय खेल है। उरुग्वे और स्वीडन ये दोनों स्टेट का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है रग्बी यूनियन। मैक्सिको का चारेरिया है। कोलंबिया का तेजो है। आइसलैंड का हैंडबॉल है। इजराइल का फुटबॉल है। मॉरिशस का फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का गोल्फ है। तो ये थे हमारे कुछ नेशनल गेम्स ऑफ कंट्री, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इंपॉर्टेंट जो नेशनल गेम्स हैं वो खेले जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और मैं इसमें कवर अप कर लेता हूँ, जिसमें कि मैं कवर अप कर लेता हूँ कि खिलाड़ियों के निकनेम, उपनाम, यानी हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जानते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। उड़न परी या गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीटी उषा को। सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम को जाना जाता है। लाइटनिंग किड के नाम से विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से लिएंडर पेस या भूपति को माना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को माना जाता है। मास्टर ब्लास्टर जिसे बोल सकते हैं वो बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को, जो कि विवियन रिचर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है एबी डिविलियर्स को। चर्ची के नाम से एडम गिलक्रिस्ट को। जंबो के नाम से अनिल कुंबले को जानते हैं। सुपर कैट के नाम से क्लाइव लॉयड को जानते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जानते हैं। बंगाल टाइगर या दादा के नाम से सौरभ गांगुली को जानते हैं। जेमी द बॉल मिस्टर रिलायबल के नाम से राहुल द्रविड़ को जानते हैं। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जानते हैं। घोर पीड़ों के नाम से यान थोर्प को जानते हैं। ब्लैक बॉल्ट के नाम से पेल को जानते हैं। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, क्योंकि कैप्टन कूल अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अभी आईपीएल खेल रहे हैं। बाकी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चिली। चिली के नाम से राजवर्धन सिंह राठौर को जाना जाता है। CR7 के नाम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाना जाता है। उसके बाद है पॉकेट डायनमो के नाम से लिएंडर पेस को जाना जाता है। लाइटनिंग किड के नाम से विश्वनाथ आनंद। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को। रन मशीन या चीकू के नाम से विराट कोहली को जाना जाता है। डांसिंग अंपायर के नाम से बिली वाइडन को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। ठीक है, डेनिस द मोनोस के नाम से आंद्रे अगासी को जाना जाता है। द सिकी स्नाइपर के नाम से वाईचुंग भूटिया को जाना जाता है। द आयरन लेडी के नाम से कर्णम मल्लेश्वरी को जाना जाता है। फ्लिकर सिंह के नाम से संदीप सिंह को। और हिटमैन जिसे बोलते हैं वो बोलते हैं रोहित शर्मा को। मुल्तान का सुल्तान के नाम से वीरेंद्र सहवाग को। गब्बर के नाम से शिखर धवन। और मार्टिना हिंगिस को कांट मिस स्विस के नाम से जाना जाता है। कांट मिस स्विस को मार्टिना हिंगिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे मैंने इस पार्ट 1 में मैंने कवर अप किया खिलाड़ियों के उपनाम। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों के नाम यानी प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में, उसके बाद उनके खेल के परिसर के बारे में, और प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इस वीडियो में टोटल 4 पॉइंट्स मैंने कवर अप किए हैं। ठीक है, आज हमने जाना इसमें कि अलग अलग पॉइंट्स के बारे में, अलग अलग ये टॉपिक्स में के अलग अलग पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अगर इससे कुछ नया सीखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप कौन कौन से मिलते हैं अलग अलग खेलों का। ठीक है, उसके बाद प्रमुख खेल व उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम में कवर अप करूँगा। उसके बाद फिर मैं चलूँगा प्रमुख खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी संबंधी, यानी कि अगले टॉपिक अगले पार्ट में भी मैं लगभग 3 से 4 पॉइंट्स कवर अप करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए।
ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए नॉलेज हब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।